तो दोस्तों जिस वैकेंसी की बात आज वाली वीडियो में हम करेंगे तो हिमाचल प्रदेश के युवा भी उसमें भाग ले सकते हैं और अपनी नौकरी पा सकते हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के युवाओं में भी कोई कम स्किल नहीं है। वो भी अपनी भागीदारी जो है सेंटर की जो उसमें निभा सकते हैं। तो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको बताई जाएगी जिससे हिमाचल प्रदेश के युवाओं का कोई भी फॉर्म रिजेक्ट ना हो पाए। वो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी, जो भी मेन पॉइंट्स होते हैं एप्लीकेशंस के वो पूरी आपको बताए जाएंगे। क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा वो मैं आपको बताऊंगा, सैलरी की क्या रहेगी और एजुकेशन जो मेन होती है कि एजुकेशन क्या चाहिए इन पोस्ट के लिए, वो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। तो कोल इंडिया में आपकी जो है वो वैकेंसीज फिलअप की जा रही हैं और गवर्नमेंट जॉब ही है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग करती है इस वैकेंसीज को। तो वो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको बताई जाएगी। ध्यान से सुनना पूरी इन्फॉर्मेशन। नए हो चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करके जाइए, बेल आइकन को ऑल पर सेट करके जाइए ताकि आने वाली कोई नोटिफिकेशन है, चाहे वो सेंटर की जॉब्स हैं चाहे वो हिमाचल प्रदेश की हैं, उसकी नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। तो दोस्तों हम आ चुके हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ। तो जहां पर आप देख सकते हो कि एम्प्लॉयमेंट नोटिस जारी किया गया है और स्पेशल रिक्वायरमेंट है SC ST और OBC कैंडिडेट्स के लिए। तो जो भी हमारे दोस्त जनरल कैटेगरी से देख रहे हैं वो वीडियो को अभी छोड़ कर जा सकते हैं, क्योंकि जनरल के लिए पहली बार ऐसा हुआ है कि इस कंपनी में नौकरी नहीं मिल रही है। तो जी हाँ दोस्तों, SC ST और OBC कैटेगरी के लिए ही पोस्ट आज की जो है वो आउट की गई है। सुनिएगा यहाँ पर अपनी कैटेगरी के हिसाब से और कितनी पोस्ट पर आपको देखने को मिल रही है। सबसे पहले यहाँ पर माइनिंग सरदार की जो है वो वैकेंसी है। इलेक्ट्रीशियन नॉन एग्जीक्यूटिव टेक्नीशियन की वैकेंसी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। डेप्यूटी सर्वेयर की वैकेंसी देखने को मिलेगी और असिस्टेंट फॉरमैन इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी देखने को मिलेगी। ग्रेड आप देख सकते हो T&S ग्रेड C का कैट 4, T&S ग्रेड C, T&S ग्रेड C की वैकेंसीज जो है वो देखने को मिलेंगी। मूल वेतन की बात करें माइनिंग सरदार के लिए जो फिलअप करेंगे 31,852 रुपये जो है वो दिए जाएंगे आपको। इसी के साथ इलेक्ट्रीशियन की बात करें तो 1,087 रुपये .17 प्रतिदिन के हिसाब से दिए जाएंगे। बात करें डेप्यूटी सर्वेयर की तो 31,852 रुपये आपको जो है दिए जाएंगे। बात करें यहाँ पर असिस्टेंट फॉरमैन इलेक्ट्रिकल की तो जहाँ पर भी आपको 31,852 रुपये जो है वो दिए जाएंगे। बात करें यहाँ पर अपने आपकी कैटेगरी के हिसाब से पोस्ट, तो माइनिंग सरदार के लिए OBC के लिए 5 पोस्ट रहेंगी, SC के लिए 14 पोस्ट रहेंगी, ST के लिए 58, तो कुल मिलाकर 77 पोस्ट आपको देखने को मिलेंगी माइनिंग सरदार की। बात करें इलेक्ट्रीशियन की तो 3 पोस्ट आपको OBC की देखने को मिलेंगी और SC की आपको 29 देखने को मिलेंगी, ST की आपको 94 पोस्ट, तो कुल मिलाकर 126 पोस्ट जो है इलेक्ट्रीशियन की रहने वाली हैं। बात करें डेप्यूटी सर्वेयर की तो यहाँ पर OBC और SC के लिए कोई पोस्ट नहीं है, 20 पोस्ट ST के लिए हैं, सिर्फ ST के लिए ही पोस्ट यहाँ पर रखी गई हैं। और असिस्टेंट फॉरमैन इलेक्ट्रिकल की बात करें तो 7 पोस्ट होंगी आपकी OBC की, 23 पोस्ट होंगी SC की, 77 पोस्ट होंगी आपकी ST की, तो टोटल मिलाकर 107 पोस्ट आपकी होगी यहाँ पर असिस्टेंट फॉरमैन इलेक्ट्रिकल की। तो 330 वैकेंसीज जो वो टोटल हो जाती हैं सभी को मिलाकर, ठीक है। फिर बात करते हैं आगे यहाँ पर, तो अलाउंस जो नेशनल कोल वेज एग्रीमेंट होता है उस हिसाब से आपको यहाँ पर जो है वो अलाउंस मतलब सैलरी दी जा रही है और 3% जो हो आपका प्रोग्रेसिव बेसिस अलाउंस जो बेनिफिट्स दिए जाते हैं। इसी के साथ बेनिफिट्स आपको यह होंगे, एनुअल लीव भी होगी, कैजुअल लीव होगी, सिक लीव भी होगी, SDA VDA ग्रेट्युटी, प्रोविडेंट फंड एंड पेंशन पर कंपनीज रूल सभी जो आपको दिए जाएंगे। फ्री मेडिकल फैसिलिटीज़ होंगी, कन्वीनियंस रिम्बर्स्ड हाउस रेंट अलाउंस सभी आपको दिए जाएंगे, ठीक है। बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर उपरोक्त रिक्त पदों को संख्या जो घटाई या बढ़ाई जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, यह हर किसी पोस्ट में लिखा होता है कि जो आपकी पोस्ट हैं उनको बढ़ाया भी जा सकता है और उनको घटाया भी जा सकता है। तो यह किसी के भी हाथ में नहीं, से सिर्फ जो गवर्नमेंट के हाथ में होता है। फिर देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अनारक्षित अभ्यर्थियों अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों जो क्रीमी लेयर में आते हैं, ठीक है, ये एक कोई होती होगी क्रीमी लेयर में आते हैं एवं शारीरिक रूप से विकलांग अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि उपरोक्त पदों के लिए आवेदन न करें। तो मतलब जो भी फिजिकल हैंडीकैप्ड लोग हैं वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फील्ड में काम करना होगा तो वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई ना कीजिए। और अभ्यर्थी इस रोजगार सूचना के तहत केवल एक पद के लिए आवेदन दे सकते हैं। सिर्फ आप एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप माइनिंग सरदार के लिए पोस्ट के लिए अप्लाई कर दिया, फील्ड इन्वेस्टिगेटर के लिए अप्लाई कर दिया, तो ऐसा वहाँ पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब बात करते हैं लास्ट डेट की कि क्या लास्ट डेट रखी गई है। आपके फॉर्म जो है वो ऑनलाइन जो फिलअप होने हैं उसके लिए लास्ट डेट क्या रखी गई है, तो 19 अप्रैल 2023 आपके लिए लास्ट डेट रखी गई है। 19 के बाद कोई फॉर्म अप्लाई ना हो जाएगा। अब बात करते हैं आपकी मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है। पहली कैटेगरी जो हमारी माइनिंग सरदार की थी, क्या यहाँ पर क्वालिफिकेशन होगी, तो सबसे पहले यहाँ पर किसी भी माने सबसे पहले तो 10वीं पास होना यहाँ पर ज़रूरी है।
और दूसरे नंबर की कि कोयला खान अधिनियम 2017 के अंतर्गत आपके पास माइनिंग सरदार प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, माइनिंग कर रहे हो तो माइनिंग सरदार का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। इसी के साथ मान्य गैस प्रशिक्षण प्रमाण पत्र भी आपके पास होना चाहिए। मान्य प्राथमिक चिकित्सा प्रमाण पत्र भी यानी मेडिकल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। फर्स्ट एड सर्टिफिकेट जो हो आपके पास होना ही चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। और इसी के साथ अगर यह नहीं है तो इसी के साथ अगर आपके पास 10वीं है, 3 साल का डिप्लोमा है आपका माइनिंग इंजीनियरिंग में, इसी के साथ वैलिड आपका ओवरमैन सर्टिफिकेट है, डीजीएमएस वगैरह में, कोर्स वगैरह में वैलिड गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट है, फर्स्ट एड सर्टिफिकेट है, तब अप्लाई कर सकते हो। इलेक्ट्रिशियन की बात करें, इलेक्ट्रिशियन के लिए सभी को पता है कि 10वीं पास होना चाहिए और आईटीआई की होनी चाहिए। ठीक है, 10वीं पास होना चाहिए, आईटीआई की होनी चाहिए, अप्रेंटिस की ट्रेनिंग आपने की होनी चाहिए। कहीं से भी अगर अप्रेंटिस की ट्रेनिंग की हुई है अप्लाई कर सकते हो। बाकी यहाँ पर एलटी परमिट भारतीय विद्युत नियम के अंतर्गत खदानों के लिए एलटी परमिट या 440 550 वोल्ट माइनिंग पार्ट्स परमिट खदानों के लिए लागू हो जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया हो। और एचटी परमिट केवल ज्वाइनिंग वगैरह जो आप दे सकते हो, ऐसे बेकार सा है ये। डेप्यूटी सर्वेयर के लिए यहाँ पर वैकेंसी इस तरह एसेंशियल क्वालिफिकेशन है कि यहाँ पर मैट्रिकुलेशन सबसे पहले 10वीं पास तो होना जरूरी ही है। इसी के साथ एक वैलिड आपका माइंस सर्वे सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि कोयला खान में कार्य करने के लिए खान सुरक्षा महानिदेशालय से आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। असिस्टेंट फोरमैन की बात करें तो 10वीं पास होना जरूरी है, 10वीं पास होना जरूरी है। इसी के साथ आपके पास यहाँ पर डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग का 3 साल का जो आपने किया होता है सिंपली, और इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर सर्टिफिकेट होना चाहिए वैलिड फॉर माइंस के लिए, तब आप अप्लाई यहाँ पर आप कर सकते हो। बाकी अब मेन बातें यहाँ पर दे सकते हैं कि आयु सीमा क्या रखी गई है। आयु सीमा है आपकी 18 से 35 वर्ष युवा हो, 35 वर्ष रखी गई है SC/ST कैंडिडेट्स के लिए, 33 वर्ष युवा हो OBC के लिए रहेगी। तो 18 से 35-33 युवा हो आपकी एज होगी, और एज काउंट की जाएगी अप्रैल महीने से। ठीक है, अप्रैल महीने से ली जाएगी। बाकी फ़ीस की बात करें तो OBC के लिए ही फ़ीस यहाँ पर रखी गई है, सिर्फ OBC के लिए फ़ीस है, वो भी 200 रुपया होगी, नॉन रिफंडेबल होगी। एक बार अप्लाई कर दी तो फिर वो आपको वापस नहीं दी जाएगी। बाकी SC/ST के लिए यहाँ पर कोई फ़ीस मेरे हिसाब से नहीं ली जा रही है। यह बात आ गई। अब देखते हैं यहाँ पर इम्पोर्टेंट टर्म की सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो सिलेक्शन प्रोसेस थोड़ी सी सैलरी 30,000 तक दी जा रही है, तो सिलेक्शन प्रोसेस भी ठीक होगा। मतलब कि आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका लिया जाएगा, जो कि आपका दे सकते हो एग्जैक्ट शेड्यूल वगैरह जो होंगे डिस्प्ले होगा आपकी ऑफिशियल वेबसाइट www.centralcoalfields.in पर जो होगा आपको देखना होगा, वहीं से आपको पता चलेगा कब जो होगा आपका एग्ज़ाम का शेड्यूल बनाया गया है। तो ये आपका एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो फाइनल आपकी मेरिट होगी वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से ही होगी। और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा वो आपका 100 नंबर का लिया जाएगा, जिसमें अलग अलग तरह से MCQ के क्वेश्चन होंगे, जनरल नॉलेज होगा जिसमें आपका, और इसी के साथ टेक्निकल नॉलेज भी आपका लिया जाएगा। मतलब आपका जो फील्ड है उसी हिसाब से यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। बाकी पिछले साल के आपने क्वेश्चन पेपर वगैरह देख लेने हैं। फिर यहाँ आप देख सकते हो कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हैं, मतलब 100 में से कितने होने चाहिए। SC/ST के लिए 30 नंबर होने चाहिए, और OBC के लिए 36 मार्क तो क्वालिफाई नेचर होना ही चाहिए। इससे कम होंगे तो आपकी कोई भी परीक्षा वहाँ पर चेक नहीं की जाएगी, उसको तभी जो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये एक इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। बाकी तो काफ़ी बड़ी अपडेट यहाँ पर आई हुई है मेडिकल फिटनेस। अब बात आती है कि आप अप्लाई किस प्रकार करोगे। अब आपके पास सभी डॉक्यूमेंट्स हैं, आप रेडी हो चुके हो इस पोस्ट को भरने के लिए, किस प्रकार जो है वो रेडी करोगे। तो यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन जो हो 30 मार्च से जो है वो अप्लाई होना स्टार्ट हो गई हैं, वो भी ऑनलाइन माध्यम से। आप देख सकते हो www.centralcoalfields.in पर आपको ऑनलाइन माध्यम से जो अप्लाई करना है। ठीक है, ऑनलाइन माध्यम से अप्लाई करना है। और आप यूट्यूब पर काफ़ी वीडियोस देख सकते हो कि किस प्रकार इस पोस्ट को अप्लाई करना है, क्योंकि आप अगर यूट्यूब पर लिखोगे कोल फील्ड्स की वैकेंसी कैसे फिल अप करें तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन वो बता देंगे। तो आप घर बैठे भी कर सकते हो, किसी साइबर कैफ़े में जाकर भी करवा सकते हो। वही सभी में यही प्रोसेस होता है कि आपको जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, वहाँ पर खुद को रजिस्टर करवाना है, जिसमें आपकी फ़ोटोज़ ली जाती हैं, आपके एजुकेशन सर्टिफिकेट्स लिए जाते हैं। तो इस तरह जो है वो आप अपने फॉर्म से जो है वो अप्लाई करवा सकते हो। तो ये एक वैकेंसी जो है वो आउट की गई है कोल फील्ड्स में, तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स अप्लाई करवा सकते हैं।